सितंबर का महीना यानी कि पतझड़ की शुरुआत। सितंबर अक्टूबर में कुछ पौधों के जो पत्ते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। उसी में एक पौधा है हमारे पास जो कि सबसे ज़्यादा नाजुक पौधा होता है, वो है तुलसी का पौधा। आप सबको पता है कि जो सर्दियां हैं, सर्दियों में तुलसी का पौधा हमारा, इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, इसके पत्ते लगभग झड़ जाते हैं। और काफ़ी सारे लोग, अगर आप अपने पौधे की केयर ठीक से नहीं करेंगे तो सर्दियों में तुलसी का पौधा सूख भी जाता है। तो इसीलिए इसकी केयर आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी ताकि जो इसके पत्ते हैं वो कम से कम झड़े, बल्कि ना के बराबर झड़ें। चाहे आपका पौधा छोटा है या फिर आपका पौधा बड़ा है, इसकी केयर आपको कैसे करनी है, कौन से काम इस समय आपको अपने तुलसी के पौधे पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आगे के महीनों में तुलसी के पत्ते ना झड़ें, ना सूखे, ना गिरे और ना ही हमारी तुलसी किसी भी वजह से खराब हो, बल्कि तुलसी आपकी पहले से ज़्यादा हरी भरी और घनी हो जाएगी। इसके साथ ही जो इसकी ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो फिर सबसे पहला पॉइंट, अगर आप तुलसी का नया पौधा खरीदना चाहते हैं या फिर आपका पौधा छोटे पॉट में लगा हुआ है तो इस समय आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये सही समय है, इसको आप अभी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सितंबर का महीना निकल गया तो आगे के महीनों में आप इसको रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर इस समय आप छोटे पौधे को बड़े गमले में अच्छी मिट्टी के साथ रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी तुलसी के पौधे का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि तुलसी को ज़्यादा अच्छी मात्रा में मीडिया मिल जाएगा जड़ों की ग्रोथ के लिए। आप नए पौधे को खरीद कर भी इस समय लगा सकते हैं, आपको इस समय हेल्दी प्लांट मिल जाएगा। लेकिन अगर आगे के महीनों में आप खरीदने जाओगे तो आपको तुलसी के अच्छे पौधे नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का इसके अंदर रूट प्रूनिंग नहीं करना है, यानी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सीधे ही आपको अपने पौधे को मिट्टी के साथ बाहर निकालना है और बड़े गमले में रिपोर्ट करना है। अगर आपको रिपोर्ट करना है, ज़रूरी है, छोटे गमले में लगा हुआ है, आपका पौधा ग्रोथ अच्छी है उसकी, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जिस भी मिट्टी में आप लगाओगे, पॉट का छेद अच्छा होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मात्रा कंपोस्ट की होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इस समय जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान करती है तुलसी के पौधे को या फिर जिसकी वजह से पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, वो होता है मौसम में बदलाव। अब मौसम में जैसे ही बदलाव होता है तो मौसम, आपको पता है कि अभी खुश्क होना शुरू हो जाता है, मौसम ड्राई होना शुरू हो जाता है। इस समय जो हवा है वो ज़्यादा चलने लग जाती है, जिसकी वजह से पत्तों का मॉइस्चर जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में मिट्टी को अगर आप बहुत ज़्यादा सुखा दोगे या फिर बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे तो ये दोनों ही कंडीशन आपके पौधे को ख़राब करेगी। इसीलिए मिट्टी को आपको हमेशा मॉइस्ट बना करके रखना है। ज़्यादा पानी भी आपके पौधे के जो पत्ते हैं, इसका सीधा असर उसके ऊपर पड़ेगा और आपके पौधे के जो पत्ते हैं एकदम से सूख करके, मुरझा करके गिरने लग जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी को सुखाएं कभी भी ना इस मौसम में। दूसरा, अगर आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं, मिट्टी आपकी सूखती नहीं है, ड्रेनेज आपके पौधे की अच्छी नहीं है, पॉट का छेद बंद है, तो ऐसे में अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तो जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पत्ते फिर पीले पड़ करके गिरने लग जाते हैं। तो ये जो दोनों कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मिट्टी को सुखाना या फिर बहुत ज़्यादा गीला रखना, इसका सीधा सीधा असर तुलसी के पत्ते के ऊपर पड़ता है। ये कंडीशन इस समय बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर इस समय आपके पौधे के पत्ते झड़ने शुरू हो गए तो फिर आगे आप मुश्किल से ही अपने पौधे को सर्दियों में बचा पाओगे। तो ये काम, ये जो चीज़ है, इसका ध्यान आपको अभी से अपने पौधे के अंदर रखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये गलती आपको अपने तुलसी के पौधे पर इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने तुलसी के पौधे की किसी भी हरी या मोटी ब्रांच को इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है। अगर आपको अपने तुलसी के पौधे की मंजरियाँ जो कि पक चुकी हैं, सूख चुकी हैं, इनको पौधे से लेना है या फिर बीजों के लिए स्टोर करना है तो बहुत ही सावधानी के साथ बस आप इन मंजरियों को कुछ इस तरीके से तोड़ें। आपको किसी भी तरीके का कोई कैंची का इस्तेमाल इस समय अपने पौधों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पौधे की जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी है तो आप सिर्फ टिप प्रूनिंग कर सकते हैं, वो भी हाथ से सिर्फ इसके टिप को आप तोड़ सकते हैं, ब्रांचेस को। लेकिन हरी टहनियों को ज़्यादा नहीं काटना है। ज़्यादा काटने से होगा क्या, अगर आप टहनियों को इस समय काटोगे तो ऊपर से टहनियाँ सूखनी शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपकी तुलसी के पौधे के काफ़ी सारे जो ब्रांचेस हैं वो सूख जाएंगे, टहनियाँ सूख जाएंगी। तो इसीलिए कोई भी कटाई छटाई इस समय आपको नहीं करना है। मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क होने वाला है, तो अगर आप टहनियों को काटोगे तो इनके सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अब कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है और बारिश अभी धीरे धीरे कम हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर बारिश हो जाएगी। तो बारिश में तो मॉइस्चर की वजह से हमारा जो पौधा है वो हरा भरा रहता है, ज़्यादा ब्रांचेस निकालता है।
लेकिन अब अगर आप टहनियों को काटेंगे तो फिर आपके पौधे को आगे जाकर यानी आगे के महीनों में दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास जो पौधे हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जो ब्रांचेस है इधर उधर बिखरी हुई है, तो आप उसको किसी चीज़ से बांध दो और बांध कर एक जगह आप उसको समेट दो, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला जो मेरा पौधा है ये बहुत बड़ा मेरा पौधा है और इसको मैंने, इसकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत ज़्यादा बिखर रही थी, तो इसको मैंने इसी की जगह पर जहाँ पर ये रखा हुआ है वहीं पर इसको मैंने धागे से बांध करके समेट दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। पौधे की ब्रांचेस को काटने की बजाय आप नीचे से इसकी जो टहनियाँ हैं इनको सबको इकट्ठा करके एक साथ बांध देंगे तो आपका पौधा अगले सीजन तक ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। कुछ पत्ते इसके झड़ेंगे लेकिन आपका पौधा किसी भी वजह से खराब नहीं होगा सर्दियों में। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि तुलसी के पौधे के ऊपर कीड़े बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं इस समय सितंबर के महीने में। इसके अंदर चींटियाँ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ऐसे पाउडरी फंगस होते हैं जो आपको अपने पौधे के ऊपर लगे हुए दिखाई देंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन तुलसी के पौधे में आ रही है तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है नीम के तेल का। अगर आपके तुलसी के पत्ते को आप बचाना चाहते हैं खराब होने से, आप इसको हरा भरा रखना चाहते हैं, तो आप नीम के तेल का स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं। नीम के तेल को आपको स्प्रे कैसे करना है, 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में घोल लो, इसके साथ आप 2-4 बूंदे किसी भी लिक्विड साबुन का मिला लो और उसके बाद इसके पत्तों के ऊपर, इसकी टहनियों के ऊपर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कीड़े लग रहे हैं उसके ऊपर आप अच्छे से स्प्रे करो। आप रेगुलर यानी कि 10 दिन के अंतर पर भी नीम के तेल का स्प्रे तुलसी के पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। इससे जो तुलसी के पत्ते हैं वो खराब नहीं होंगे, हरे भरे और स्वस्थ आपका तुलसी का पौधा बना रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि तुलसी के पौधे को इस सीजन में हमें कहाँ पर रखना चाहिए। तो तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह की 1-8 घंटे की धूप इसको मिल जाए या फिर शाम की जाती हुई धूप इसको मिल जाए तब भी हमारा तुलसी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आप सीधी धूप में रखते हैं तो सीधी धूप तुलसी के पत्ते को नुकसान करती है। बहुत ज़्यादा अगर अचानक से मिट्टी सूख जाती है तो तुलसी का पौधा हमारा मुरझा जाता है, इसके पत्ते सूख करके गिरने लग जाएंगे। तो इसीलिए मॉइस्चर को आपको बनाकर रखना है और बहुत ज़्यादा तेज वाली धूप में आप ना रखें। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर, कि हमें इस समय तुलसी के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ होममेड सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैं आपके साथ कौन सा कंपोस्ट तुलसी को देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए वो भी शेयर करूंगी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद है तो आप खाद का इस्तेमाल भी तुलसी के पौधे के ऊपर इस समय कर सकते हैं। ये जो कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इस सीज़न में तुलसी के पौधे के लिए। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो ज़रूर से डाल दो, चाहे आपके पास लीफ कंपोस्ट है, चाहे आपके पास गोबर की खाद है या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तीनों में से कोई भी एक अगर आपके पास है तो तुलसी के पौधे में डालने से होगा क्या, तुलसी के पौधे में अगर कंपोस्ट की मात्रा बढ़ जाएगी तो इससे मिट्टी सूखेगी नहीं, मॉइस्चर बना रहेगा और आपका जो तुलसी का पौधा है वो पहले से ज़्यादा नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा, ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। इसके साथ ही आप इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर ज़रूर डाल दो। हल्दी पाउडर डालने से मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े फंगस लग गए हैं या फिर मिट्टी के अंदर चींटियाँ कम से कम आएगी। तो इसीलिए आप कंपोस्ट सिर्फ ऐसे ही ना डालें, इसके अंदर पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स कर लो, फिर इस मिक्सचर को आप अपने तुलसी के पौधे में दे सकते हैं। आपके पास जितने भी पौधे हैं सभी को आप ये मिक्सचर अगर दे दोगे तो आपका तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। इस मिक्सचर को अगर आप 20 से 25 दिन के अंतर पर थोड़ा थोड़ा अपने पौधे को दे दोगे तो ये ज़्यादा नए पत्ते निकालेगा, ज़्यादा हरे पत्ते निकालेगा और जो पत्ते झड़ना है उनको भी कम करेगा। तो इसीलिए अगर आप में से कोई है जो होममेड खाद का इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ कंपोस्ट ही अपने तुलसी के पौधे में डालता है, तो फिर आप इस तरीके से कंपोस्ट को अपने तुलसी के पौधे में इस समय ज़रूर डाल दें। यानी ये जो महीना चल रहा है पतझड़ का महीना, आप सितंबर में भी ये काम कर सकते हैं, अक्टूबर में भी ये काम अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। खासतौर पे आप अपने उन पौधों को इस खाद को ज़रूर दे दो जिसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं होममेड सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो कौन से वो होममेड खाद है जिसको कि आप दे करके अपनी तुलसी को ज़्यादा हरा भरा बना सकते हैं और इस समय पतझड़ के महीने में इसके पत्तों को झड़ने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके साथ 2 होममेड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, दोनों में से कोई भी एक आप अपने तुलसी के पौधे को इस समय दे सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती का पाउडर, यानी वो चाय की पत्ती जो अभी हमने उबाली नहीं है, जिसकी चाय नहीं बनाई है, उसको आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके पीस करके इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसका पाउडर बना दो
और आपके पॉट के साइज़ के हिसाब से आप आधा चम्मच इसको 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। मेरे पौधे जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इन सभी में मैं सिर्फ आधा चम्मच ही दूंगी। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 1 चम्मच तक आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास घर में कोई भी खाद नहीं है तो ये सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है तुलसी के पौधों को हरा भरा रखने का। हमारा ये जो फर्टिलाइज़र है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे आप कोई भी खाद दो, चाहे आप होममेड दे रहे हो या फिर आप कोई कंपोस्ट दे रहे हो, आधा चम्मच हल्दी पाउडर 15 दिन में एक बार ज़रूर डालें। इससे आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो स्वस्थ रहेंगी तो आपका पौधा भी ऊपर स्वस्थ रहेगा। इसके बाद दूसरा होममेड फर्टिलाइज़र क्या है, ये भी बहुत ही आसानी से आप घर में बनाकर अपने तुलसी के पौधे को दे सकते हैं और सबसे बढ़िया बेस्ट नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। ये क्या चीज़ है? ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती का पाउडर। ये वो चाय की पत्ती का पाउडर है जो चाय की छन्नी में चाय बनाने के बाद बच जाती है। आप उसको धो करके सुखा करके धूप में जब वो अच्छे से सूख जाए तो आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके इसको पीस करके उसका एक पाउडर बना लो। अब ये सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। इससे किसी भी तरीके का नुकसान हमारे पौधे को नहीं होता है। अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा भी दे देते हो पौधे को तब भी ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है। इसकी मात्रा आप 1 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। जिस पौधे में मैं इसको डाल रही हूँ इसकी मात्रा मैंने ली है सिर्फ 1 चम्मच। मेरा पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पॉट भी काफ़ी छोटा है, तो इसको मैं 1 चम्मच 15 दिन में एक बार दे दूंगी। लेकिन इस खाद के साथ हमको आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी अपने पौधे को दे देना है, यानी हल्दी पाउडर देना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 3 खाद बताए, इसके साथ जो मैंने आपको केयर बताया इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तीनों खाद में से कोई एक आपको अपने पौधे को देना है। अगर आप होममेड दे रहे हैं तो फिर आपको 15 दिन के अंतर पर एक बार देना है। अगर आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 25 दिन के अंतर पर आपको एक बार देना है। आप चाहे तो महीने में सिर्फ एक बार भी अगर कंपोस्ट दे दोगे तो काफ़ी रहेगा। तो फिर सही तरीके से आप अपने पौधे की केयर करें। आपके तुलसी के पौधे का एक भी पत्ता ना सूखेगा ना गिरेगा, और चाहे मौसम कैसा भी हो आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।